जय हिंद साथियों, मैं एनके यादव आपको अपने YouTube चैनल एग्जाम इन्फो लाइव पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि जो हमारे यूपी पुलिस का जो पेपर है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 वाली जो भर्ती है, उसका आपका पेपर आपका नज़दीक आ चुका है। आपकी देखो एग्जाम सिटी आपको पता पड़ गया है। जेन्युइन तौर पर जो शुरू में जिन्होंने शुरुआत में फॉर्म भरे थे उनको क्या है कि इधर उधर मतलब सटे हुए ज़िले मिल रहे हैं। जैसे किसी ने हाथरस का है तो उसको आगरा मिल जा रहा है, या अलीगढ़ का है तो उसे आगरा मिल जा रहा है। जो बाद में फॉर्म भरे गए हैं उनको क्या हो रहा है कि होम डिस्ट्रिक्ट में ही उनका पेपर हो रहा है। तो प्यारे साथियों, आपका एग्जाम सिटी आपको पता चल गया है। 1-2 दिन में आपको 14 या 15 में आपका एडमिट कार्ड भी निकलना शुरू हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ मैं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो कुछ चीज़ें बच्चों के सामने कुछ चीज़ें समस्याएं आ रही हैं, तो मैं उन्हीं के ऊपर आज ज़्यादा आपसे बात करूंगा। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले बात करता हूं मैं कि बच्चे प्रैक्टिस सेट को लेके काफ़ी परेशान है। जैसे हमारे कुछ चैनलों के प्रैक्टिस सेट हैं, उसमें क्या है कि बच्चों का स्कोर नहीं आ पा रहा, तो वो क्या है थोड़े डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। देखो प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूँ, जो भी किसी चैनल का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो भी चैनलों के आपके प्रैक्टिस सेट आप देख रहे हो, उनका जो लेवल है वो थोड़ा सा ऊंचा है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ लेवल है। उस लेवल का आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर आपका नहीं आने वाला। तो इस चीज़ से आप पॉजिटिव रहें कि उनके प्रैक्टिस सेट में आप 100 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, या 105 कर पा रहे हैं, या 90 कर पा रहे हैं, या 80 कर पा रहे हैं, तो वहाँ से आपका स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो आपका प्रैक्टिस सेट उसको नहीं लगाना चाहिए। देखो प्रैक्टिस सेट केवल इसलिए नहीं होता कि प्रैक्टिस सेट में आपने इतना स्कोर कर दिया तो इसका इतना स्कोर हो जाएगा। देखो जो प्रैक्टिस सेट होता है उसका मेन जो कारण होता है वो आपका ये होता है कि आप उससे टाइम बीट कर पाओगे, अपनी परीक्षा में बैठने का माइंड सेट कर पाओगे, तैयार किस तरीके से बैठा जाएगा। तो उन चीज़ों के लिए प्रैक्टिस सेट हमारे ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। अगर आप ये कहो कि नहीं मेरे उसमें नंबर कम आ रहे हैं और एग्जाम में मेरे नंबर ज़्यादा आ जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं कुछ संभव है। देखो वो डिपेंड करेगा कि जब आपका पेपर होगा उस समय आपका क्या माइंड सेट कर रहा है, आप किस माइंड सेट से बैठे हुए हैं, आपका माइंड कितना काम कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रैक्टिस सेट आप लगाते रहिएगा। ये नहीं कि प्रैक्टिस सेट उसमें कम नंबर आ रहे हैं, हाँ किसी चैनल के उसमें कम नंबर आ रहे हैं, तो आप अपने लोकल मार्केट से जो आपने प्रैक्टिस सेट खरीदा हो उसको लगाते रहें। और मैं आपको यही एडवाइज करूंगा, अगर OMR सीट है उस टाइप के प्रैक्टिस सेट भी आप 1-2 लगाएं, जिससे आपको काफ़ी एग्जाम में मदद मिलेगी। दूसरी बात करता हूं मैं प्यारे साथियों कि देखो पर्याप्त नींद लेते रहें। देखो आपने पढ़ाई कितनी भी की है, लेकिन वर्तमान समय में जो प्रेजेंट आपके 4-5 दिन बचे हैं, इनमें आप पर्याप्त नींद लेते रहें। होता है कि आप तनाव में ना रहें, यानी तनाव में बच्चा तनाव में बना हुआ है, तो होता क्या है कि उससे आपका आने वाले एग्जाम पर काफ़ी असर दिखाई दे जाता है। तो तनाव में ना रहें। और सुबह में तो यही एडवाइस करूँगा कि आप सोएं 5 से 6 घंटे। 5 से 6 घंटे सोने के बाद में आप सुबह उठें तो थोड़ा टहले वहले, योगा अगर आप करना चाहते हैं तो योगा भी करते रहें, जिससे आपका जो पूरा शरीर है वो आपका स्वस्थ महसूस करेगा, आप ऊर्जावान महसूस करोगे, तो आप उतनी अच्छी थिंकिंग कर पाओगे। अगर आपका अच्छी तरह से माइंड सेटअप रहेगा। पता चल रहा है कि आप पूरी रात लगे हुए हो, सुबह सिर में दर्द हो रहा है, ये दर्द ही धीमे धीमे बन गया आपका, और वैसे भी मौसम चेंज हुआ, अन्य कोई बीमारी आपके चपेट में ना आए। तो जब आप अपने और खाने पीने पर विशेष ध्यान दें, अपने खाते पीते रहें। आगे बात करता हूं मैं, देखो पॉजिटिव लोगों से बातचीत करें। मेन क्या है कि आप पॉजिटिव लोगों से मिलें। ये नहीं, देखो काफ़ी लोग रहते हैं आप हमारे परिवेश में कि जो कहेंगे अरे यार वो इतना पढ़ता था, उसकी नहीं, वो पेपर क्रैक नहीं कर पाया, उसकी नौकरी नहीं लग पाई, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। तो पॉजिटिव लोगों से आप ज़्यादा मिलें। आगे बात करता हूँ कि नेगेटिव लोगों से बात ही ना करें। मैं तो देखो यही आपसे एडवाइस देता हूँ कि जो भाई नेगेटिव लोग हैं या जो ज़्यादा ज्ञान देने वाले लोग हैं, उनसे बात ना करो। अगर उनसे बात करने से कुछ होने वाला तो नहीं है, वो आपके अंदर और डर बैठा देंगे और भय बैठा देंगे। अगर आप अपने प्रैक्टिस सेट में 110 105 कर रहे हैं, तो वो ऐसे अरे नहीं यार पेपर ऐसे आता है, हम दिए तब ये हुआ था, अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देंगे, तो तुम्हारे अंदर और वो डर बैठ जाएगा। तो मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप नेगेटिव लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं, उनसे आप बातचीत ही ना करें।
आगे बात करता हूँ कि अपना क्विक रिवीजन करते रहें, यानी आप अपना क्विक रिवीजन करते रहें। जैसे अगर मैं बात करूँ हिंदी के अंदर, देखो बच्चों की देखो हिंदी इतनी ज़्यादा टफ नहीं आती। अब आपको जो रिवीजन करना है, किन चीज़ों पे करना है उसको मैं बता रहा हूँ। जैसे आपका हिंदी का टॉपिक देखो रस हो गया, अलंकार हो गया, छंद हो गया, ये टॉपिक देखो महत्वपूर्ण है, इनका रिवीजन करते रहें। और देखो जैसे हमारी हिंदी की रचनाएं हो गई, रचनाओं में देखो आप विशेषकर उन रचनाओं को लें जिसमें देखो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है, या साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, या आपका व्यास सम्मान पुरस्कार मिला हुआ है। तो उन रचनाओं को आप अवश्य करें, चाहे आप वीडियो से करें या आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हों उससे करें। मैं तो देखो आपको यही एडवाइज करूंगा कि अगर आपने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं तो उससे अच्छा आपके लिए क्विक रिवीजन का कोई भी तरीका नहीं है, कोई भी मैराथन नहीं है। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तब, अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप वीडियो का सहारा ले सकते हो, लेकिन मैराथन के एडवाइस मैं आपको नहीं दूंगा, क्यों 8 घंटे की मैराथन रहेगी, आप उसको कितनी उसमें कवर कर पाओगे। ऐसे ही आप देखते रहोगे तो वहाँ से चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती। उससे तो अच्छा ये है कि जैसे आपको ज्ञानपीठ वाली करनी है तो ज्ञानपीठ की अलग वीडियो है तो वहाँ से कर लें, व्यास की करनी है उसकी अलग वीडियो वहाँ से कर लें। इसी पर्पज से मैंने भी अपने चैनल पर छोटी छोटी वीडियो आपको अपलोड भी कर चुका हूँ। आगे बात करता हूँ प्यारे साथियों कि जो हिंदी के देखो सम्मेलन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्यों देखो फॉर्म थोड़ा ज़्यादा है तो हम ये नहीं कह सकते कि पेपर बिल्कुल हलवा आएगा, लो लेवल का आएगा, लेकिन अगर वो पेपर को थोड़ा मॉडरेट लेवल में लेके जाएंगे, हिंदी को मॉडरेट लेवल में लेके जाएंगे तो वो सम्मेलन से क्वेश्चन आपका रख सकते हैं। और विशेषकर उन सम्मेलनों की आप ज़्यादातर उन पर ध्यान दें जो यूपी में सम्मेलन हुए हैं। आगे बात करता हूँ प्यारे साथियों में कि आपका जो यूपी से जो आपके यूपी से संबंधित जो रचना है, यूपी के जो राइटर है उनकी रचना, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी को मिला है वो मिला है, तो आप जो यूपी से संबंधित हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दें। देखो तत्सम तद्भव हो गया, या आपका पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, ये देखो ऐसे हैं कि आप रिवाइज करते जाओगे या प्रैक्टिस सेट में भी करते जाओगे तो वहाँ से इन चीज़ों को आप कर ले जाओगे। आगे बात करता हूँ प्यारे साथियों में रीजनिंग की, कि देखो रीजनिंग में आपको किन किन टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो रीजनिंग के अंदर देखो प्यारे साथियों, अगर आपकी तैयारी सही चल रही होगी तो मेरे हिसाब से जो कथन निष्कर्ष वाले 3-4 चैप्टर हैं वहाँ से परेशानी बच्चों को आ रही है, उन पर काम करें। आप किसी की वीडियो भी देख सकते हैं, मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा। अच्छे अच्छे टीचर हैं जिसकी आपको भाषा समझ में आती हो, उसकी आराम से आप वीडियो यूट्यूब से देख सकते हैं। और थोड़ी स्पीड बढ़ाकर, या तो 2 की स्पीड कर लें, 1.25 की कर लें, आप 1.5 की कर लें, थोड़े मतलब हमको समय को अपने को बचाना है। समय को बचा लोगे तो आप उतना ही बेटर कर पाओगे। और आपका देखो नॉन वर्बल रीजनिंग पर ध्यान दें, क्यों नॉन वर्बल रीजनिंग आपकी मजबूत होनी चाहिए कि 4 से 5 क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिलता है तो वहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो वो बेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछा जाता है, पासा से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो मतलब जो टफ चैप्टर में उनको बता रहा हूँ, इन पर आप रिवीजन थोड़ा ज़्यादा कर लें। जो बाकी चैप्टर हैं जैसे कोडिंग डिकोडिंग, ये अपने आप प्रैक्टिस में आ सकते हैं। जैसे आप किसी का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कोडिंग डिकोडिंग के लिए आप अलग से करें, तो आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। स्लोलिज्म हो गया, ये ऐसे चैप्टर हैं जिनको आपको करना होगा, बार बार रिवाइज आप करते रहें तो आप परीक्षा में गलती नहीं करोगे। आगे बात करता हूं मैं कि देखो सामान्य ज्ञान जो हमारा जीएस का पोर्शन है, काफी देखो बड़ा लंबा पोर्शन है, 8 से 9 सब्जेक्ट 10 सब्जेक्ट का ये रहता है। तो इसमें देखो स्पेशल देखो आपका मैं कहूँगा कि आप यूपी स्पेशल पर ज़्यादा ध्यान दें, स्टैटिक जीके पे ध्यान दें, मॉडर्न हिस्ट्री, देखो हिस्ट्री पूरी के अंदर आप मॉडर्न हिस्ट्री पर, और थोड़ी सी देखो एंशिएंट हिस्ट्री है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। एंशिएंट हिस्ट्री देखो वेद से क्वेश्चन पूछ लेता है, मौर्य काल से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वहाँ उन चीज़ों को आप तैयार कर सकते हो। आगे बात करता हूँ मैं, देखो इकोनॉमिक्स में देखो जिसमें पंचवर्षीय योजना है, पॉलिटी हो गई, पॉलिटी में देखो आपके अनुच्छेद हो गए, फंडामेंटल राइट्स हो गए, और आपके यहाँ अनुच्छेद से देखो क्वेश्चन आता है, अनुच्छेद फंडामेंटल राइट, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए निरंतर मिलते हैं। तो इन चीज़ों पर आप ज़्यादा ध्यान दें। देखो मैथ के अंदर की बात करूँ, मैथ में आपको देखो पूरा आपका सिंप्लीफिकेशन, ये ऐसे सिंप्लीफिकेशन हुआ, घातांक हुआ, करड़ी हुआ,
आपकी फ्रैक्शन से क्वेश्चन हुआ, यानी देखो छोटे छोटे जो पुराने पेपर हैं उनमें इतना तगड़ा मैथ नहीं आता CGL वाला, जो आप CGL वाला मैथ कर रहे हैं। और हम मैथ में आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जिस समय हम पेपर दें उस समय मैथ के क्वेश्चनों में उलझना नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपका उलझाएगा तो उसको बाद में करिएगा, उसको बाद में करिए, उससे साइड में होते हुए आगे अपने पेपर को करते रहिएगा। तो उससे क्या होगा, ये चीज़ देखो आप कहाँ प्रैक्टिस में ले पाओगे, जहाँ पर आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो। देखो प्रैक्टिस सेट इस चीज़ के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है कि जो हमारी यहाँ की तैयारी है उसी तैयारी को हम आगे कर पाएंगे। देखो आपको प्रैक्टिस सेट से डिट्टो क्वेश्चन नहीं मिल सकते, लेकिन हमारा एक माइंड सेट कर देता है, हमारा माइंड सेट कर देता है कि हमको पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। जैसे किसी का अपना अपना तरीका है, जैसे आपको हिंदी करनी चाहिए पहले, या रीजनिंग करनी चाहिए, या आपका मैथ्स करना चाहिए, या अपना अपना तरीका है। जहाँ तक मेरा अपना मानना है तो आप पहले हिंदी उठाएं या GS उठाएं, उसके बाद में आप रीजनिंग और मैथ तो आपका मिला जुला आता है, कुछ रीजनिंग में आ जाता है, कुछ मैथ्स में आ जाता है। वहीं पर देखो 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको उलझाने वाले होते हैं, तो उन उलझाने वाले क्वेश्चनों को साइड में करते हुए आपको आगे बढ़ना है, और जब आपका पेपर हो जाए तो उसके बाद में उन क्वेश्चनों को भी देखना है। हाँ प्यारे साथियों, मैं एक बात और कहूँगा कि आप देखो जो GS के क्वेश्चनों में ज़्यादातर ऐसा देखने के लिए मिलता है कि जैसे हमारा 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में अगर 2 ऑप्शन पर आप क्लियर है, या ये हो सकता है, A हो सकता है या B हो सकता है, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे कि A या B में से 50-50 चांस पर आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं, वहाँ पर आपका चांस रहेगा। लेकिन ऐसा ना करें कि जिसमें आपको 4 ऑप्शनों में से कोई आइडिया नहीं है, उसमें से आप लगा रहे हो, तो वहाँ पर हम अपना नुकसान कर जाते हैं। तो प्यारे साथियों, मैं यही कहूँगा कि आप अपनी तैयारी को बनाए रखिए, आराम से अपनी सेहत पर भी ध्यान दीजिए, तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखिए, नींद पर्याप्त रूप से लीजिएगा, और आशा करते हैं कि आप अपने एग्ज़ाम में काफ़ी सफल होगे। और जो आगे क्या भर्ती की क्या प्रोसेस रहेगा उसके मेरे पास कुछ जानकारियां हैं, पहले आप पेपर दीजिए, उसके बाद में उन जानकारियों को भी हम शेयर करेंगे आपके साथ। तो प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत।